अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ दावत की प्रिपरेशन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम अपना जो है प्रिपरेशन करें दावत की, किस तरह से हम ग्रॉसरी के लिए अपना मेन्यू जो है बनाएं ताकि हमें ग्रॉसरी करने में आसानी रहे। तो मैं भी यहाँ पर सबसे पहले जो है ना बैठी हुई एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैंने अपना मेन्यू लिखा है कि मुझे क्या-क्या बनाना है और फिर उसकी जो तमाम अज्जा होते हैं, तमाम मतलब उसकी चीज़ें जो मुझे लानी हैं, ग्रॉसरी करनी है, मैं वो सब लिख लूँगी। तो उससे ये है कि मुझे आसानी हो जाएगी ग्रॉसरी करने में। मुझे कुछ भी वहाँ जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ बनानी है तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें मतलब लेनी पड़ेंगी। अगर मीठा बनाना है तो मीठे के लिए मुझे क्या-क्या लेना पड़ेगा, वहाँ जाकर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं एक जो है ना इस तरह से पूरी अपनी लिस्ट तैयार कर लूँगी कि जो-जो चीज़ें मुझे बनानी है उनके नाम लिखे मैंने और उसके नीचे जो है ना उसकी तमाम वो अज्जा मैंने लिख लिए हैं जो कि मुझे मतलब उसमें इस्तेमाल करने हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत आसानी हो गई ग्रॉसरी में। तो ये जो है ना जी फ्राइडे का व्लॉग था और यहाँ से फ्राइडे से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। ये मैंने कबाब रेडी किए थे इस ढक्कन की हेल्प से किए थे। तो ख़ैर जी ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कबाब, शामी कबाब हैं ये बीफ के। तो ख़ैर इनको मैंने फ्रीज़ करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना मैं बीफ मीट बॉल्स बना रही हूँ। मुझे मंचूरियन के लिए चाहिए, मैं इसके साथ मंचूरियन तैयार करूँगी जिसको मैं स्पैगेटी के साथ सर्व करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो है कीमा लिया, उसमें बहुत बारीक कीमा था ये, बहुत ही ज़्यादा। इसको मैंने अच्छी तरह से मशीन में पीस लिया था और उसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया। उसमें मैंने शामिल किया जी कॉर्नफ्लोर और मैदा, काली मिर्च पिसी हुई, नमक शामिल किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं। और उसके बाद इसमें जो है ना एक अंडा शामिल करूँगी। अंडा जो है मैं पूरा शामिल नहीं करूँगी, आप लोग अपने हिसाब से शामिल कीजिए, ठीक है जी। मैंने अपने हिसाब से शामिल किया था। तो बस जी फिर इसकी जो है ना अच्छी तरह से मिक्सिंग करके तो मैं बॉल्स बनाकर फ्रीज़र में रख दूँगी। और अगर ज़्यादा दिन के लिए फ्रीज़ करना हो तो ज़िप-लॉक बैग में बॉल्स जब फ्रीज़ हो जाए ना तो ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दें, ठीक है जी। और लेकिन मैंने प्लेट में ही रहने दी थी बॉल्स ना, क्योंकि मुझे जो है ज़ाहिर है जल्दी ही यूज़ करनी थी, तो फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग में नहीं उसको सेव किया। तो बस जी उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने कोरमा भी बनाया था, चिकन कोरमा। तो जिसकी रेसिपी मतलब प्रिपरेशन भी जो थी ना उसकी रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मैंने उसको मैरिनेट कैसे किया था। मैंने क्या किया था जी, चिकन अच्छी तरह से वॉश करके चिकन में सारे मसाले मैंने शामिल किए, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जो है ना मैंने सिर्फ उसमें कोरमा मसाला शामिल किया था और ज़ीरा पाउडर, और बाकी जो भी हम मसाले शामिल करते हैं ना कोरमे में, वो सब मसाले शामिल करने हैं। और प्याज मैंने फ्राई की और उसको दही के साथ मैंने पीस लिया, और प्याज और दही के साथ ना मैंने जायफल और जवित्री भी पीस ली थी। तो वो भी मैंने जो है ना फिर पीसने के बाद चिकन में शामिल करना है, अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर उसको भी जो है ना मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था मैंने। तो बस फिर उसके नेक्स्ट डे जब दावत वाला दिन था, संडे के दिन, तो मैंने कोरमे को बना लिया था किस तरह से कि भाई ऑयल में सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, इलायची शामिल की ग्रीन वाली, और बस जी वो जो मैरिनेट करके मैंने रखा था ना कोरमे के लिए चिकन, वो मैंने उसमें शामिल कर दिया और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया उसको। तो उसमें से पानी तो वो खुद ही रिलीज़ करती है, चिकन भी और दही भी। तो बस फिर वो पक गया तो एंड में केवड़ा वाटर उसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून। तो इस तरह से जो है ना कोरमा भी रेडी हो गया था। और यहाँ पर जी ये कबाब भी जो थे ना फ्रीज़ हो चुके थे, तो अब इनको मैं इस तरह से पैकेट्स मैंने बना लिए थे। एक पैकेट जो कि मुझे उस दिन चाहिए होगा दावत वाले दिन, और एक पैकेट जो कि मतलब घर के इस्तेमाल के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने पाए की यखनी चढ़ा दी है। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत गरम मसाला
थोड़ी सी मैंने एक प्याज मैंने डाल दी थी काट के, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया था, तेज़पात का जो पत्ता होता है वो शामिल कर दिया था। और अब यहाँ पर जी मैं पुलाव की जो है ना ये यखनी वाला पुलाव मुझे बनाना है, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पैकेट्स जो थे ना इस तरह से बना कर रखे थे। डबल चॉपर कर लेती हूँ मैं, और फिर किसी भी चीज़ पे, कागज़ पे, किसी चीज़ पे भी लिख कर तो मैं इस तरह से रख देती हूँ, तो वो फिर जो है ना कागज़ हो या कुछ भी हो वो ख़राब भी नहीं होता, और फिर लिखा हुआ मतलब ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर पुलाव की यखनी के लिए मैंने लिया है साबुत धनिया है, सौंफ है, गरम मसाला है, तेज़पात का पत्ता है और नमक है। उसके अलावा मैं इसमें लहसुन और अदरक शामिल करूँगी, और फिर इसको जो है ना गलने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये गल जाएगा तो फिर इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये जो था ना ये सैटरडे का व्लॉग था, जो ये पाए और यखनी मैं तैयार कर रही थी, और ये खीर जो मैंने तैयार की है ना ये मैंने सैटरडे के व्लॉग में तैयार की है, सैटरडे वाले दिन। तो यहाँ पर ये देखें, अब ये सैटरडे नाइट ही थी, तो काफ़ी रात हो चुकी है, और तकरीबन मेरे हस्बैंड साहब तो सो भी चुके हैं और बच्चे भी सो चुके हैं। तो बस मैं ही जाग रही थी, जो कुछ ये काम अपना मैं कर रही थी। ये कुशन वगैरह जो मैंने ख़ुद सिलाई किए थे ना, तो बस ये भी मैं रेडी कर रही थी, और अब ये बच्चों के बेडरूम में रखे हुए हैं। तो बस फिर इसको नेक्स्ट डे जो है मैं जहाँ इनको रखना है मुझे, मैं वहाँ रख दूँगी। तो बस ये भी रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।